नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आज छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की समय सीमा है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ग 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। सवाल नंबर 2, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है। मुकुटधर पांडे, सुशील कुमार, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क मुकुटधर पांडे। इनकी पत्रिका थी श्री शारदा। 1920 ईस्वी के अंदर छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया है। सवाल नंबर 3 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख डॉक्टर नगेंद्र। सवाल नंबर 4, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है, कथन किस आलोचक का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सवाल नंबर 5, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, कथन किसका है। डॉक्टर कृष्णदेव झारी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, मोहन अवस्थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख जयशंकर प्रसाद। सवाल नंबर 6, छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में, कथन किस आलोचक का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग रामचंद्र शुक्ल। सवाल नंबर 7, छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख गंगा प्रसाद पांडे। सवाल नंबर 8, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के प्रभाव से हिंदी में छायावाद का आगमन मानने वाले आलोचक है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा क रामचंद्र शुक्ल। सवाल नंबर 9, छायावाद के संदर्भ में असत्य कथन है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, यह बिल्कुल सत्य कथन है। छायावाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है और रहस्यवाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता है, यह असत्य कथन है। छायावाद में गीति तत्व की प्रमुखता है, यह भी सत्य कथन है। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है, यह भी सत्य कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। सवाल नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। किसने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण या उत्थान कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। 3 सही है, एक इसके अंदर गलत है। जयशंकर प्रसाद प्रत्यभिता दर्शन बिल्कुल सही है। सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन, ये भी बिल्कुल सही है। निराला अद्वैत वेदांत दर्शन, ये भी सत्य है। महादेव वर्मा शाक्त दर्शन, ये असत्य कथन है। महादेव वर्मा ने बौद्ध दर्शन माना है। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से किस पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख जागरण। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जयशंकर प्रसाद मानवीय भूमि की प्रधानता, सुमित्रानंद पंत कल्पना की प्रधानता, सत्य है। निराला बुद्धि तत्व की प्रधानता, ये भी सत्य है। महादेव वर्मा समष्टि तत्व की प्रधानता, ये असत्य है। महादेव वर्मा ने व्यक्तिकता एवं भाव तत्व की प्रधानता को माना है। सवाल नंबर 14 है, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झरना, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये। सवाल नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क सुमित्रानंदन पंत। सवाल नंबर 16, छायावादी रचनाकारों का सही आरोही कालानुक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग जयशंकर प्रसाद 1889, उसके बाद में निराला, इनका जन्म काल है
1896 ईस्वी। उसके बाद में पंत, इनका जन्म काल है 1900 ईस्वी। और महादेव वर्मा 1907 ईस्वी। सवाल नंबर 17, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, उर्वशी, आंसू, लहर, कमायनी। उर्वशी का रचना काल 1909 ईस्वी है, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935 ईस्वी के अंदर लिखी गई है। सवाल नंबर 18, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। यह प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता मानी जाती है। सवाल नंबर 19, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उर्वशी, आंसू, शोकोच्छ्वास, कामायनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसू। आंसू का रचना काल 1925 ईस्वी है और इसके अंदर 133 छंद है। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से पंत की छायावादी रचना नहीं है। युगवाणी, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा। यह तीनों ही छायावादी रचना है, उच्छ्वास, ग्रंथि और वीणा। जबकि युगवाणी है वो प्रगतिवादी रचना है। इसका रचना काल है 1939 ईस्वी। सवाल नंबर 21, सुमित्रानंद पंत की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, उच्छ्वास 1920 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। उसके बाद में वीणा 1927, युगांत 1936, लोकायतन 1964 ईस्वी। उसके बाद में सवाल नंबर 22, किसने छायावाद को शक्ति काव्य कहा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सवाल नंबर 23, समय निराला ने अपनी प्रथम कविता मानी है। तो इन्होंने मानी थी जूही की कली, जिसका प्रकाशन है 1916 ईस्वी। सवाल नंबर 24, किस आलोचक ने निराला को ओज एवं औदात्य का कवि कहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, रामविलास शर्मा। सवाल नंबर 25, साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य शैली का वास्तविक अभ्युदय पंत की उच्छ्वास से माना जा सकता है। कथन किस आलोचक का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, नंदुलारे वाजपेयी। ये थे आज के हमारे छायावाद संबंधी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।